नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है शुक्रवार का दिन है और शाम का टाइम है। शाम का क्या मतलब, दोपहर से का या दोपहर के खाना खाने के बाद मैं अपने जो बर्तन हैं खाने पीने के, चाय वगैरह के, वो कर रही हूँ। तो आज मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन हो गए सोचते सोचते, तो मैं कहा चलिए आज रसोई का नंबर लगाती हूँ। बहुत दिन हो गए अच्छी तरह रसोई को जो है मैंने साफ़ किया था। मतलब वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जो एक प्रॉपर साफ़ सफाई सी होती है वो काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैं कहा चलिए कर लेती हूँ। डब्बे भी थोड़े से डस्ट सी लग रही थी। धुआं वगैरह तो जाता नहीं है अंदर की, भाई अलमारियाँ हैं तो इतना नहीं जाता, लेकिन फिर भी मतलब हाथ वगैरह लगते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं कहा चलिए आज इसको जो है रसोई का नंबर लगाती हूँ। धीरे धीरे करके करूँगी, एक एक जगह, तभी पूरा घर साफ़ हो पाएगा। एक दिन करूँगी तो फिर कई दिन काम नहीं होगा। तो मैं कहा चलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलती हूँ। तो शुरुआत जो है वो मैं कर रही हूँ किचन से। तो सबसे पहले तो जो सामने की टाइल्स हैं, इनको मैंने जो साबुन है उससे साफ़ किया है। उसके बाद गिल्ले कपड़े से 2 बार मैंने इन टाइल्स को साफ़ किया है, और उसके बाद सूखे कपड़े से, क्योंकि गीले कपड़े के भी निशान रह जाते हैं कई बार। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो मेरी मिक्सी है इसको भी मैंने साफ़ किया है। आप मुझे पूछ रहे थे कि जो मेरी ये मिक्सी है ये किस ब्रांड की है। ये बटरफ्लाई ब्रांड की है, और ये मैंने ऑनलाइन ली थी, फ्लिपकार्ट से ली थी शायद। अब से 4 साल हो गए हैं इसको लिए हुए मुझे। और ये मैंने लगभग 3,000 के लगभग की ये मैंने ली थी, और काफ़ी अच्छी मिक्सी है ये। मतलब मैं इसको यूज भी कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी है। और दूसरी जो मेरे पास है वो है सुजाता की, जो हमने अभी ली है यहाँ इस घर में आने के बाद ही। तो खैर देखिए, यहाँ पे अभी जो है मैं अलमारी से जो डब्बे हैं वो निकाल के रख रही हूँ नीचे। और अलमारियों में आप स्पेस देख ही पा रहे होंगे कितना कम है। तो डब्बे एक के ऊपर एक रखने पड़ते हैं, और जब भी मुझे कुछ सामान उठाना पड़ता है, डब्बा पीछे की साइड है तो सारे ही डब्बे उठाने पड़ते हैं एक के ऊपर से एक करके। पर जी क्या करें, कोई नहीं, किचन छोटा है लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं कई बार सोचती हूँ कि इन डब्बों को मैं कैसे रखूँ कि जब मैं सामान भी निकालूँ तो भी मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो खैर चलिए जी, जो है अभी उसी में ही सारते हैं, गुजारा करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए मेरे पास जो आटे का बैग है, तो इसी से ही मैं आज यहाँ पे इसमें अलमारी में वो डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मैं मैट भूल जाती हूँ। ये जो आता है ना वॉलपेपर डालने वाला, मैं हर बार जाती हूँ भूल जाती हूँ। जाती भी हूँ स्पेशल, अगर दिख जाती है कोई चीज़ तो कुछ चीज़ याद आ जाती है मुझे, नहीं तो आती नहीं। फिर मैं कहा चलो भाई, जब मैं लेके आऊँगी आती रहूँगी। तो फिलहाल ये बैग है जहाँ पे मैं डब्बे रख रही हूँ, तो वहाँ पे इसको मैं बिछा दूँगी। और जो सामान डब्बों में नहीं है, खाली है, वो मैं साथ के साथ डाल दूँगी। और कुछ ये होता है कि भाई जब भी काम करते हैं तो तभी दिख जाता है, तभी मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, डब्बे ये धोए हुए हैं अच्छी तरह, और अंदर इतना धूल वगैरह नहीं जाती है जिससे कि मतलब डब्बे ख़राब हो, लेकिन हाथ वगैरह लग जाते हैं। तो वही मैं बस कपड़े से साफ़ कर करके इनको रख रही हूँ। और इस बार इस साइड जो है सारे डब्बे मैं रख रही हूँ, कंटेनर जितने भी मेरे पास हैं। कंटेनर आप मुझे पूछते हैं, तो ये कंटेनर मैंने अमेज़न से लिए थे। कुछ नहीं करना होता, आप जाके वहाँ पे किचन कंटेनर सर्च कीजिए, आराम से आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये भी मैंने तभी ही लिए थे जब मैंने मिक्सी ली थी। तो ये भी तभी के ही मेरे पास है। काफ़ी सारा सामान मैंने उस टाइम अपने किचन के लिए लिया था, तब मैं उधर ही रहती थी, उसी घर में जहाँ भी आशु रहती है वहाँ पे मैं रहती थी, तब मैंने ये सारा सामान लिया था। तो देखिए डब्बे में साफ़ कर कर के रख दे रही हूँ। जिनकी ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ती है वो मैंने नीचे की साइड रख दिए हैं, जैसे दाल दाल है, नमक है, मिर्च, हल्दी वगैरह जो भी है वो। और जिनकी थोड़ी सी कम ज़रूरत है वो मैंने ऊपर की साइड रख दिया, और जिनकी मतलब जिनकी सबसे कम ज़रूरत है वो पीछे की साइड रखे। और जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बीच की ज़रूरत है, मसाले वगैरह हैं, वो मैंने सामने की साइड ही रख दिए हैं, इधर वाली में। उस वाली में मैं वो रख रही हूँ जिनमें कि मेरा कभी कभार का ही इस्तेमाल होता है या नहीं भी होता है, वो वाले डब्बे। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं मैं अपने स्टोर में रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी रिक्वायर के हिसाब से ही रखती हूँ। तो देखिए उस वाली साइड में नीचे जो छोटे छोटे से हैं, जैसे काली मिर्च, दालचीनी या कुछ भी छोटे मोटे से जो मसाले हैं, वो मैंने उस साइड में रख लिए हैं, जिनका कि मैं मतलब कभी कभार ही इस्तेमाल करती हूँ। अपने इस्तेमाल के हिसाब से ही मैं सामान जो है वो एडजस्ट करती हूँ। और थोड़े से इधर उधर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि जब भी साफ़ सफाई करते हैं थोड़ा सा चेंज होता है तो अच्छा लगता है। तो ये जो स्टैंड है इसको भी मैं उधर ही रखूँगी, और इसको भी मैं सोच रही, मैंने कहा इसको कलर वगैरह कर दूँ यार, वॉलपेपर वगैरह कुछ लगा दूँ तो इसकी शक्ल थोड़ी ठीक सी हो जाएगी, कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी हो रही इसकी। और ये मैं आपको बताऊँ, ये मेरी शादी के टाइम का स्टैंड है, तो तब से अब तक ये चल ही रहा है। इसकी भी बेचारे की गलती नहीं है, 10-11 साल हो गए।
पर कोई नहीं जी, बस मेरा ये था, मैंने कहा चलो जब भी कहीं शिफ्ट होंगे जो भी होगा तभी लेके आऊँगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहा चलिए जी, जो है उसी को ही करते हैं। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इसका कुछ चेंज मैं करूँ कलर वगैरह, जिससे कि ये इसकी शक्ल थोड़ी सी सुधर जाए। तो जी स्टैंड मैंने इस साइड से हटा के उस साइड रख दिया है। इधर वाली साइड की भी मैं टाइल्स जो है साफ़ कर दूँगी साबुन वगैरह से। और मिक्सी का इस्तेमाल भी मुझे मतलब इतना नहीं करना होता, तो मिक्सी को मैं इसी साइड रखूँगी। जब भी इस्तेमाल करना हुआ, छोटी सी तो है ही, उठा के उधर को पीस के वापस फिर से इधर रख दूँगी। और यहाँ पे इसके ऊपर ही मैं रखती हूँ, नीचे नहीं रखती इसको, मतलब स्लैब पे डायरेक्ट नहीं रखती मैं मिक्सी। और जो तेल के डब्बे हैं वो भी मैंने इसके ही साथ में रख दिए हैं, मिक्सी के साथ में ही। तो देखिए इधर से हो गया उधर, और थोड़ा सा ही मतलब साफ़ सफाई हो गई है, मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। और थोड़ा सा भी मैंने जैसा चेंज कर देते हैं तो एकदम से किचन अच्छा लगता है, खाली खाली सा भी लगता है सारा कुछ। तो देखिए यहाँ पे, और काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। वीडियो में तो समेट देते हैं इसको 10-15 मिनट में, लेकिन एक्चुअल में देखे तो 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं किचन को। अगर मतलब जिस तरीके से मैंने किया है उसे अगर कंटेनर वगैरह धोएं या पूरा किचन धोएं तो 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, बाकी आप लोगों का नहीं मुझे पता। उसके बाद ही यहाँ पे ये जो रैक है, ये भी मेरी शादी की ही रैक है। जब मैं यहाँ आई थी पिंजौर, तो किचन का जो सामान है मैं लेके आई थी, क्योंकि तब पीहू के डैडी यहाँ पे अकेले रहते थे, 2-4 जो दुकान पे बंदे काम करते थे उनके साथ वो रहते थे। और लड़के लोग कैसे रहते हैं सभी को ही पता है। तो फिर जब मैं शादी करने के बाद यहाँ पे आई, तो उसके बाद ये फिर सारा सामान लेके आए थे, तो तब से अब तक ये चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसमें रैक में भी मैंने जो आटे के बैग हैं वही लगाए हुए हैं। इनको साफ़ करना इजी होता है, पेपर क्या है वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो ये पन्नी में होते हैं ना, लिफाफे होते हैं ये इस तरीके के पॉली वाले, तो इनको साफ़ करना इजी होता है। पानी का कपड़ा लगाइए और एकदम से साफ़ हो गए। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। डब्बों पे भी मैं कपड़ा वगैरह मार दूँगी, सारे जो भी हैं जितने भी हैं। और उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये देखिए सामने की साइड ये सारा खुला दरबार सा ही है, मतलब जो भी सामान रखा है सारा खुला ही रखा है। दूसरी टेंशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कील भी गाड़ती हूँ तो मेरे से कील भी नहीं मतलब लगती, पर्दा लगाने का कुछ हिसाब ही नहीं बन रहा। पर फिर भी मुझे लगा, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, क्योंकि मतलब ऊपर से कितनी ही साफ़ सुथरी रसोई है लेकिन नीचे से देखने में अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहा चलिए आज इसका भी मैं कुछ करती ही हूँ। तो लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरी एक ना पुरानी बेडशीट है, पुरानी मतलब बहुत पुरानी, और इसका ना कपड़ा मतलब बहुत कमज़ोर हो गया, अगर इसको हल्का सा खींच देना तो ये फट जाती है। तो ये मैं कहा चलिए आज इसी से ही मैं पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करके कुछ अपने किचन का मेकओवर करती हूँ। कुछ भी हो, मतलब जैसे जब तक अगला कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक ये सामने की साइड से थोड़ा ढक भी जाए तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं लेंथ नाप रही हूँ कि कितनी, जहाँ पे मुझे पहले बांधना था इस पर्दे को वहाँ की मैंने लेंथ नापी थी, लेकिन बाद में मैं आगे दिखाऊंगी आपको क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नाप ले रही हूँ कि कितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कितना कहाँ से क्या होगा कैसे कैसे। तो यहाँ पे मैं नाप ले रही हूँ, और कई बार करने के बाद ये नाप प्रॉपर आई, क्योंकि जो ये चद्दर है इसमें भी कान थी, तो ये इधर से करूँ तो मैं इधर से तिरछी दिखे, उधर से करूँ तो उधर से तिरछी दिखे। लेकिन बाद में फिर मैंने इसको देखा करके कि कैसे कैसे है क्या है। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड फोल्ड करने का मार्जिन रखने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अब इसमें से मैं निकाल दूंगी। 35 मेरी इसकी लंबाई थी जो मैंने नापी थी ऊपर से लेके नीचे तक स्लेब की। उसके बाद 2.5 से 3 इंच ऊपर का जो चौड़ा फोल्ड होता है जिसमें कि हम डोरी वगैरह डालते हैं वो छोड़ने के बाद और 1-1.5 इंच नीचे का एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने इसको 35 साढ़े 35 कटिंग किया था। 35 साढ़े 35 या पता नहीं 36 इंच। उसके बाद जो नीचे की साइड है उसकी बारीक पट्टी मैं फोल्ड करूँगी, चौड़ी नहीं करूँगी। और ये ज़रूर है कि अगर फैब्रिक थोड़ा सा हैवी सा हो तो लटकता रहता है पर्दा, मतलब अच्छा लगता है, अच्छी ग्रिप देता है। लेकिन बेडशीट जो है ये बहुत ही लाइट वेटेड सी है तो इसलिए थोड़ी सी मतलब वैसा ये लुक नहीं दे पाएगी जैसा कि देती है। और अगर इसके साथ नीचे बुकरम वगैरह होती मेरे पास लगाने के लिए तो भी थोड़ा सा पर्दा हैवी हो जाता है, तो नीचे की साइड से थोड़ी सी उसकी मतलब फ्लो सा बन जाता है। तो जी नीचे की साइड पर्दा लगाने मतलब सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड जहाँ मैं डोरी डाल लूँगी वहाँ मैंने फ़ोल्ड लगा दिया है। और वो थोड़ा सा चौड़ा फ़ोल्ड होता है क्योंकि उसमें डोरी डालनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है फ़ोल्ड दोनों साइड से, ऊपर और नीचे की साइड। अब जो मतलब पट्टी मैंने निकाली थी एक इसी में से ही, उसकी मैं बना लूँगी डोरी। और सेम ही मैं बना रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई रस्सी वगैरह भी ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे भी इसको मैं बारीक सा फोल्ड करके मैं इसकी लगाऊंगी, सिलाई लगा दूंगी।
और फिर फोल्ड लगाने के बाद इसको मैं एक सुई या पिन की सहायता से, जो मैंने चौड़े वाला फोल्ड लगाया है उसमें मैं इसको डाल लूँगी, जैसे कि सलवार में नाला वगैरह डालते हैं वैसे। तो देखिए अब जो है ये मतलब जो दीवार है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ही कील लगती ही नहीं है, अगर या तो लगती ही नहीं, या लगती है तो एकदम से अंदर घुस जाती है। और बड़ी कील नहीं थी मेरे पास, सिर्फ गिट्टी वाली कील थी, तो वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत थी। तो जहाँ पे मैंने नाप लगाया था वो मैंने ऊपर की साइड करके लगाया था, लेकिन उधर वो पत्थर लगा हुआ तो उसमें कील ही नहीं गड़ी। कुछ मेरे पास बड़ी कील नहीं थी, छोटी छोटी सी थी। तो फिर मैंने स्लेब के नीचे की साइड एक कील लगा के उसमें रस्सी को अटैच किया, ये जो डोरी मैंने बनाई थी। फिर इधर ये जो गैस का पाइप है ये अड़ गया, तो फिर मैंने बाद में इसको सिलेंडर को इस वाली साइड कर दिया, जिससे कि एक साइड रहे पाइप, और इसको यहाँ पे मैं रस्सी को बांध दूंगी। तो ये भी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हुई। और इतना ही टाइम मुझे इस पर्दे को तैयार करने में नहीं लगा जितना टाइम मुझे इस रस्सी को बांधने में लग गया। तो ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे ज़रूर हुई, और इसी की वजह से मैं पहले भी यहाँ पे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे तब भी लग रहा था, मैंने कहा यहाँ पे रस्सी नहीं है तो ये नहीं बंध पाएगा। पर फिर भी मैंने कहा चलिए जी कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी तो करनी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे साइडों में भी गिट्टी लगानी पड़ी मुझे, और बीच में भी इस पर्दे को सपोर्ट देने के लिए मुझे गिट्टी ही लगानी पड़ी, क्योंकि जो दीवार में जो कील है उसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं बन रही थी सिलन की वजह से, तो वो निकली जा रही थी। तो देखिए इधर की साइड मैंने लगा दिया है। अब थोड़ा सा, अब क्योंकि कील से ही ठोकना है तो मैंने फिर सामने वाली साइड जो है उसमें सिलाई नहीं लगाई, उस कपड़े को मैंने फोल्ड करके थोड़ा सा गिट्टी से ही लगा दिया है। और इधर की साइड भी मतलब लग नहीं पाया मेरे से पर्दा। मैं सोच भी रही थी कि सामने की साइड जो सिंक है उसके नीचे भी लगा दूँ, पर वो मेरे से लग नहीं पाया। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, जितना भी फ़िलहाल ढक जाता है उतना अच्छा है। अब इसके पीछे सामान रखा तो देखिए प्रॉपरली ही है, लेकिन फिर भी वो खुला खुला सा लगता था तो अच्छा नहीं लगता था। तो लीजिए जी, एक बेडशीट की मदद से मैंने अपने किचन का मेकओवर कर दिया। वैसा तो नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये है कि ना होने से कुछ होना बहुत सही है। तो इसी वजह से मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की है। बाकी आगे आगे अगर मुझे कुछ ऑप्शन मिलता है या जुगाड़बाजी मिलती है इस पर्दे को प्रॉपरली लगाने की, तो मैं इसको देखती हूँ करके। बाकी मैंने अपनी मैट बिछा दी है, और जो किचन के बर्तन वगैरह है सारे वो मैं सेट कर दूँगी। तो जी थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अगर मैं सोचती हूँ कर लूँ तो थोड़ी सी और हो जाए, तो मेरा जो घर है वो और साफ़ सुथरा और सुंदर हो जाए। तो जी लीजिए, एक पुरानी बेडशीट की मदद से मैंने अपने किचन का मेकओवर कर दिया, और ये है फाइनल लुक मेरे किचन का। तो देखिए मतलब थोड़ा सा ही मैंने चेंज किया है और किचन बिल्कुल चेंज हो गया है। तो जी ये देखिए नीचे का अब सारा सामान ढक गया है, और मैं देखती हूँ जो सिंक के नीचे वाला हिस्सा है उसको भी मैं करके देखूँगी कि भाई अगर वो ढक जाए, क्योंकि वो भी खुला हुआ अच्छा नहीं लग रहा। तो जी लीजिए, मेरा किचन हो गया है रेडी बिल्कुल। और सही में एक आत्मसंतुष्टि मुझे बड़ी मिलती है करने के बाद सफाई मतलब कहीं भी करूं, किसी भी तरीके की करूं या कुछ भी मैं अपने अगर काम कर रही हूं तो मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर ना करूं ना किसी दिन कुछ कि मतलब आज मैंने कुछ नहीं काम किया या खाना बना, आज मेरे से कुछ नहीं हुआ, तो वो एक अंदर ही अंदर गिल्ट सा लगाता रहता है कि पता नहीं आज मैंने क्यों नहीं किया, क्या हुआ। तो खैर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ, जिससे कि मेरी खुद की भी संतुष्टि हो जाए, और की नहीं मेरी खुद की हो जाए। तो जी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है खुद को चार्ज अप करने की। और चार्ज अप करने के लिए मैंने रख दिया बननी चाय। जब तक चाय पकेगी तब तक ये जो सामान है, मशीन वगैरह या सारा जो सामान है, इसको मैं रख दूंगी उठा के। और मैं सही में बताऊं, इस टाइम मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ हैं वेस्ट मटेरियल के, और मैं सही में यकीन मानिए आपके घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है मैं वो कोई वेस्ट नहीं होने दूंगी। आपके साथ मैं ऐसे ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी कि आप लोग खुद सोचेंगे कि वाकई में इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी यूजफुल बनाया जा सकता है। तो जी देखिए, बाहर की साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ मेरी चाय भी उबल गई है। आप लोग भी आइए और बैठ के मेरे साथ चाय पीजिए। अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और थोड़ा सा वो अपना खेल खाल रहे हैं, बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो जी मेरी किचन आपको कैसी लगी और मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आगे अगर आपकी कुछ और रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, मुझे भी हेल्प मिलेगी कुछ और नया करने में। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। राधे राधे।